ये फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। 1 जुलाई से मार्केट्स मशरूत तौर पर खोलने पर गौर शुरू कर दिया गया। ताजिर तंजीमें आज मार्केट्स में एसओपीज पर अमल दरामद के लिए हल्फनामे जमा कराएंगी। खिलाफ वर्जी की तो ईद तक मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। 1 जुलाई से मार्केट्स मशरूत तौर पर खोलने पर गौर शुरू कर दिया गया। ताजिर तंजीमें आज मार्केट्स में एसओपीज पर अमल दरामद के लिए हल्फनामे भी जमा करवाएंगी और अगर खिलाफ वर्जी की गई तो फिर ईद तक तमाम मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, इस मुतालिक मजीद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ताजरों के लिए अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर ज़िला इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद के 8 बाजारों और जो दीगर कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म करने के हवाले से तजवीज़ दी जा रही है और इस बात पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से एक इन कैमरा इजलास डिप्टी कमिश्नर कैंप ऑफिस में मुनक़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जो ताजिर तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं ने शिरकत की। इस हवाले से ये बताया गया कि फैसलाबाद की 8 बाजारों और जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। इस हवाले से ताजरों ने अपना मजमूई तौर पर ना सिर्फ लाहे अमल पेश किया बल्कि इस हवाले से यकीन दहानी भी करवाई कि इंतज़ामिया के ताउन से इन जगहों पर लॉकडाउन के दौरान जब के एसओपीज़ फॉलो किए गए हैं तो लॉकडाउन खोलने के बाद भी यहाँ पर एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा। ताहम आज जो है वो अहम दिन है। इस हवाले से मुतलका ताजर तंजीमों की जानिब से आज ज़िला इंतज़ामिया को हलफनामे जमा करवाए जाएंगे, जिसके बाद ये फैसला किया जा सकेगा कि फैसलाबाद में कौन कौन से बाजार, कौन कौन सी मार्केट्स जो हैं वो खोली जाएंगी। ताहम आज का जो हलफनामा होगा उसकी खासी अहमियत है और इस हलफनामे के बाद ज़िला इंतज़ामिया और ताजर तंजीमों के माबैन एक मुशावरत होगी, जिसके बाद आइंदा 3 रोज़ के लिए मुख्तलिफ बाजारों को खोला जा सकेगा। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार फिर एसओपीज़ की वायलेशन हुई तो मुतलका मार्केटों एसओपीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई जा रही है। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल की बात करें, चनियोट में गल्ला मंडी का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। मकई की बोरियां बारिशी पानी में डूबने से सैकड़ों टन मकई खराब होने का खतरा पैदा हो गया। किसान परेशान हैं। किसानों और गल्ला मंडी के आड़तियों ने जिला इंतजामिया से गल्ला मंडी में पानी की निकासी को बेहतर करने के अलावा अहाता वसी करने का मुतालबा भी किया। आपको बताएं कि चनियोट में गल्ला मंडी का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। और मकई की बोरियां बारिशी पानी में डूबने से सैकड़ों टन मकई खराब होने का खतरा पैदा हो गया। किसान परेशान हैं। किसानों गल्ला मंडी के आड़तियों ने जिला इंतजामिया से गल्ला मंडी में पानी की निकासी को बेहतर करने के अलावा अहाते को वसी करने का मुतालबा भी किया। इस पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा इंतजामिया का इन दोनों मुतालबात पर क्या मौक़िफ़ है? हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में ज़िला इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और गल्ला मंडी का अहाता जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अली जब आपको दिखा भी सके तो ये गल्ला मंडी है और यहाँ पर मकई का सीज़न है और मकई जो है वो यहाँ पर सैकड़ों टन मकई यहाँ पर लाई गई थी, जिसकी बोरियाँ जो है वो गंदे बारिश के पानी में डूब चुकी हैं और मकई जो है वो ख़राब हो रही है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं कि इस गंदे पानी की निकासी को बेहतर किया जा सके, जिसके बायस जो किसान है वो शदीद परेशान है। जो दुकानदार है उनका कारोबार ठप हो चुका है। किसान हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, बताइएगा, यहाँ पर गल्ला मंडी का पूरा अहाता जो है वो बारिश में डूब चुका है, मकई खराब हो गई है, क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया करते हैं सिटी 40 आने वालों का। सर ये देखिए कितना पानी खड़ा हुआ, कोई इंतजामिया मसले का है, इतने सैकड़ों टन ये मकई या गंदम खराब हो रही है तो कोई आ नहीं रहा, कोई मसले के इंतजामिया कोई भी नहीं आ रहा, कोई पानी निकाले, इतनी हर चीज़ खराब हो रही है। कोई जल्द मेहरबानी उन्हों को भी जल्दी आए कि भाई पानी निकालें, जितनी ये मकई खराब हो रही है ना तो हम बिल्कुल किसान शदीद परेशान है। जबकि बात की जाए इंतजामिया की तो इंतजामिया का दफ्तर यहाँ पर मार्केट कमेटी का ऑफिस भी जो है वो इस बारिश के पानी में डूब चुका है, जिसके बायस जो देखा जा रहा है कि इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। इस बार से कुछ और भी जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, बताइएगा, पूरा अहाता जो है वो बारिश के पानी में डूब चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, मकई खराब हो गई है, फसल जो है वो मुतासर हो रही है, क्या करें? मैं खुद एक किसान हूँ। आप ये सारी सूरत हाल देख सकते हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल यहाँ फजूल है, उन्होंने कोई काम नहीं है, बल्कि सारा पानी जो है ना, मैं समझता हूँ चनियोट का सारा पानी गल्ला मंडी में इकट्ठा है, यहाँ पे कोई सूरत हाल नहीं। और ये इंतज़ामिया वाले, मैं सुबह से आया हूँ यहाँ पे खज्जल ख्वार, मेरी फसल ख़राब हो गई है, कोई बंदा इंतज़ामिया का नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने कोई बंदा इंतज़ामिया कोई काविश ही नहीं देखी। ये देखें, मतलब लोगों की लाखों की जो कमाई है 6 माह की, वो तबाह हो गई है। और ये तब्दीली है पाकिस्तान में और ख़ुसूसन चनियोट में, ये तब्दीली माशाल्लाह आपको देखने को मिल रही है।
کہ یہ حال ہے, مطلب ہے پورے چنیوٹ کا پانی غلہ منڈی میں اکٹھا ہے. ہاں جی بالکل, پورے شہر کا پانی جو ہے وہ غلہ منڈی کے احاطے میں جمع ہو چکا ہے, جس کے باعث کسانوں کی فصل جو ہے وہ متاثر ہوگی اور لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. غلہ منڈی کے احاطے میں جمع ہو چکا ہے. عبدالقدیر, آپ کا بہت شکریہ. موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. صبح سویرے ہونے والی موسلا دھار بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا. فیصل آباد کے مختلف سڑکیں, گلیاں, بازار پانی میں ڈوب گئے. لاری اڈا, طارق آباد, جڑاوالا روڈ اور دیگر مین شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ بارش رحمت ہے لیکن زحمت بن گئی. صبح سویرے ہونے والی موسلا دھار بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا. اس پر بات کریں گے شاہدہ پروین سے. شاہدہ, بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور انتظامیہ کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں عبداللہ پور اور طارق آباد ہے. فیصل آباد کی متعدد شاہراہیں جو کہ مین ہے, جڑا والا روڈ, اس کے علاوہ لاری اڈا, سمن آباد اور دیگر طارق آباد میں جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے. ابھی بھی چند ملی میٹر بارش نے جو ہے وہ واسا کی کارکردگی کھول دی ہے, جس سے بارش شہریوں کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بارش کا پانی جھوکا تو ہی کھڑا ہے, جس سے شہری جو ہے وہ گزرتے ہوئے خاصی مشکلات کا شکار ہیں. بلکہ بائک سے جگہ جگہ سڑک پر گڈھے پڑے ہونے سے بائک بھی گر رہی ہے اور شہری جو ہے وہ پانی میں گرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی واسا حکام کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچا. ہمارے سے شہری موجود ہیں, ان سے جانتے کیا کہنا چاہیں گے. آپ بتائیے گا, پانی ابھی تک کھڑا ہے جبکہ صبح کی بارش کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں, پانی نہیں نکالا گیا, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش رات کی ہوئی بارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, مگر یہ اب زحمت بن چکا ہے. لوگوں کے لیے اتنی مشکلات ہے کہ لوگ گزر رہے ہیں, گزرنا مشکل ہو چکا ہے لوگوں کے لیے. بہت زیادہ مشکلات ہے. یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور پانی میں جا رہے ہیں لوگ. جی بالکل, ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, لوگ پانی میں بھی جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت. آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے. رکشے جو ہے وہ بھی گرے ہیں, پانی بہت زیادہ ہے, کیا کہیں گے؟ جی, یہ جو بارش ہوئی ہے اس سے بڑا نقصان ہو رہا اور انتظامیہ غفلت برت رہی ہے. اور انتظامیہ سے گزارش ہے, واسا سے گزارش ہے کہ پانی کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. جی بالکل, شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی بارش کا پانی سڑکوں پر جھونکا تو ہی کھڑا ہے. کوئی بھی انتظامیہ اور واسا حکام کی جانب سے کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ نہیں پہنچا ہے. مین شہروں پر پانی جمع ہونے سے شہری جو ہے وہ شدید مشکلات سے دو چار ہیں. ایک طرف اذیت میں مبتلا ہیں. شاہدہ, آپ کا شکریہ. دوسری جانب میونسپل کارپوریشن چنیوٹ کی ناقص منصوبہ بندی. بارش کے بعد مین شاہراہ سرکاری دفاتر میں پانی جمع ہونا معمول بن گیا تو کہیں گلی محلوں میں پانی کے جوہڑ سے مکین پریشان. روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر تو کہیں پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو گزرنے میں پریشانی کا سامنا. ایم سی تاحال پانی کی نکاسی نہیں کر سکا. ان کی تفصیلات بتائیں گے بابر منیر. میونسپل کارپوریشن عملہ کی مبینہ غفلت کے باعث سے تاحال بارش ہوئے 8 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا اور مین شاہراہ سے تاحال پانی کی نکاسی جو ہے وہ نہیں کی جا سکی ہے, جس سے گلی محلوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ مین شاہراہ اور سرکاری دفاتروں میں پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے, جس میں میونسپل کارپوریشن کا اپنا دفتر جو ہے وہ شامل ہے. اے ڈی سی آر کی عدالت کی بات کی جائے, اسسٹنٹ کمشنر آفس, کورٹ کچہری اور تھانہ صدر اس وقت پانی کی لپیٹ میں ہے اور جو مین شاہراہ ہے اس پر بھی پانی جو ہے وہ جمع ہے اور گزرنے والے جو راہگیر ہیں انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. محترم, کیا کہیں گے, روڈ پر ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے, گزرنا محال ہو کر رہ گیا. یہ بالکل چنیوٹ دے وچ جدوں بھی بارش آندی ہے اس وقت لوگ بالکل تالاب دا منظر نظر آندا ہے. پورا چنیوٹ گلی محلے وہ اس وقت سیلاب, جس طرح سیلاب ہے چنیوٹ دے اندر. میونسپل کارپوریشن تے ڈپٹی کمشنر صاحب یہ بالکل کوئی توجہ نہیں دیندے تے سیوریج دا سسٹم بالکل خراب ہے. تے اسی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم نو اپیل کردے ہیں کہ یہ جڑا چنیوٹ دے وچ تھوڑی بارش ہوندی ہے تے گڈیاں, موٹر سائیکل, کاراں وہ بالکل ڈب جاندی ہیں. بالکل جی, شہری کی آپ نے بات سنی ہے اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے, مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بارش کی جب چند بوندیں آتی ہیں تو یہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور سیوریج کی نکاسی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, پانی کی نکاسی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, جس کے باعث مین شاہراہ پر پانی جو ہے وہ جمع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ پر ٹریفک روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو گزرنے والے راہگیر تھے انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. شہری مطالبہ کر رہے ہیں, ارباب اختیار تھے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. اور
इसके नोटिस का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे भवाना का, तो भवाना में हालिया बारिशों का पानी मेन झंग चनेट रोड, इरशाद वाला, मोहल्ला मोचीवाला, मोहल्ला तुफैलपुरा और इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जमा हो गया और तालाब का मंजर पेश करने लगा। तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी पानी की निकासी के लिए इकदाम करने में नाकाम दिखाई देने लगी। इस पर अपडेट करेंगे फखर दीवान। हालिया बारिशों ने तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नगारा सीवरेज सिस्टम और नाले बंद होने की वजह से बारिशों का पानी मेन जंग चन्नोड रोड, मल्ला अरशाद वाला, मल्ला तुफैलपुरा, मोची मल्ला सोलंग स्टॉप पर जमा हो चुका है और दरिया का मंजर पेश कर रहा है। पानी जमा होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मल्लों में पानी जमा होने की वजह से भवाना के शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मेरे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान भवाना मल्ला गुलाम शबीर शायद, आइए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी जो है बारिश का यहाँ पे मुसलसल जो है 4-5 महीनों से खड़ा हुआ है और जैसे ही बारिश आती है यहाँ पे जो है गली महल्ले जो है वो पानी से भर जाते हैं। ख़ासतौर पर जो ये मेन रोड भवाना है जहाँ पे दुकानदारों के सामने पानी खड़ा हुआ है। 4 माह हो गए म्यूनसिपल कमेटी का अमला और एसी साहब के कान पर जूं तक रीग नहीं रही और ये बिल्कुल जो है कारोबार ठप होकर रह गए और दुकानदार इतने परेशान है कि ये 3-3, 4-4 माह पानी खड़ा रहता है और कोई पूछने वाला ही नहीं होता। इस वजह से जो है हमारी गुजारिश है, हमारा अपील है वज़ीर आला पंजाब से और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से कि इस पानी का कोई मुस्तकिल तौर पर सद्देबाब करें। बिल्कुल, सदर अंजुमन ताजरान भवाना मल्ला गुलाम शबीर का ये कहना है कि मेन रोड पर पानी जमा होने की वजह से ताजरों के जो कारोबार है वो ठप होकर रह गए हैं। यहाँ पर फखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बारिशों की वजह से टिड्डी दल का खतरा भी बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां बरस बारिशें 10% ज्यादा हो सकती हैं, जिसकी वजह से टिड्डी दल का खतरा बढ़ जाएगा और फसलों के नुकसान के खदशात भी बढ़ जाएंगे। और तदारुक के लिए महकमा क्या क्या इकदाम कर रहा है, इससे अपडेट करेंगे अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बरस मानसून की ज़्यादा बारिशें जो एक्सपेक्टेड है, तो इसकी वजह से जो टिड्डी दल का हमला पहले से जारी है वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है। क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि बारिश में अगर 10% तक बारिश में इजाफा होता है तो फिर यकीनन जो टिड्डी का हमला है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए महकमा क्या इकदाम कर रहा है, हमारे साथ यहाँ पर DG ज़राअत रिसर्च मौजूद है, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा जी, आपका महकमा क्या कर रहा है टिड्डी को ख़त्म करने के हवाले से? जी, ये आपको मालूम है कि ये टिड्डी दल पिछले साल इधर पंजाब में आया था और ये कई सालों बाद, कोई 25-26-27 साल बाद ये इधर ये सिंध में और फिर पंजाब में आया। तो यहाँ पे हमारे ज़्यादातर जो था ये जो थल का इलाका है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो बक्कर और खुशाब का मेन इलाका था और झंग का कुछ इलाका था, वहाँ पे ये 18 हज़ारी है, इस तरह बाकी इलाके हैं वहाँ पे ये था। तो हमारा जो महकमा है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ जो हैं ये PDMA और जो है आर्मी की टीमों ने बड़ा बर वक्त इसके ऊपर जो है कंट्रोल किया और हमारा जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो उसने जहाँ भी वो टिड्डी दल, क्योंकि आपको पता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता रहता है, तो जैसे ही ये पंजाब में ये राजनपुर का इलाका है वहाँ से ये दाखिल हुआ जो पिछले साल था, तो ये फिर जहाँ जहाँ भी ये जाता था तो हमारी टीमें साथ साथ रहती थी और जब ये रात को जहाँ भी ये टिड्डी दल बैठती थी उसके ऊपर फौरन स्प्रे करते थे। तो उससे जो है और इसके बाद फिर जब इसके जो है वो जहाँ भी ये बैठती वहाँ पे ये फिर अंडे ज़ाहिर देती रहती है और फिर ये आगे इस तरह मूव करती रहती है। तो वो सारे निशानात जो थे जहाँ पे ये बैठ रही थी वो लोकेट किए हुए थे, उसके ऊपर जो ही अंडों से जो है बच्चे निकले तो उसके ऊपर फौरन स्प्रे जो है वो किया जाता रहा और इस वजह से ये इतना जो है बर वक्त और मौसर जो है इसका कंट्रोल किया गया कि अब पंजाब में कहीं भी टिड्डी दल का कोई खतरा नहीं है। तो जितनी भी ये थी यहाँ पे जाहिर है जब आप स्प्रे करते हैं थोड़े बहुत जो है जाहिर है कोई भी कीड़ा हो या कोई भी चीज़ 100% तो कंट्रोल नहीं होती, तो उसमें से बच्चे निकले, कुछ उड़े और जहाँ पर फिर उड़ के जहाँ जाती थी उसको जो है ना वो कंट्रोल जो है वो करते रहे। लेकिन अब जो पंजाब में ज़्यादा खतरा है वो ये है कि बलूचिस्तान से फिर ये राजनपुर में, क्योंकि दूसरे सूबों में इतना मौसर कंट्रोल नहीं है जितना पंजाब में किया गया
गया, इसी तरह सिंध में। तो ये इसकी कोई ख़ास प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि ये अब दोबारा भी आ सकती है। अब जिस तरह ये मौसम हो रहा है और इसके साथ साथ हवाएं अगर इस साइड को चलती हैं तो फिर ये इधर, बहरहाल हमारी जो महकमा ज़राअत है, हमारी रिसर्च की टीम में, एक्सटेंशन की टीम में ये बिल्कुल तैयार हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह हम जो भी जो हो सकता है। बहरहाल अभी तक पंजाब के अंदर कोई सिग्निफिकेंट इसने किसी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर डीजी डॉक्टर आबद महमूद का कहना है कि तमाम तर इक़दाम कर लिए गए हैं। अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। ज़राअत के मैदान से ही आपको एक और खबर दें, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सिंडिकेट इजलास हुआ। साल 2020-21 के लिए 10 अरब रुपए से जायद के मुजव्वज़ा बजट की मंजूरी दे दी गई। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए शोबा एंटोमोलॉजी में लोकस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट सेल, जबकि शोबा एग्रोनॉमी में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेल के क़याम की बासाबता मंजूरी दे दी गई। आपको बताएं कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सिंडिकेट इजलास हुआ और साल 2020-21 के लिए 10 अरब रुपए से जायद के मुजव्वज़ा बजट की मंजूरी दे दी गई। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए शोबा एंटोमोलॉजी में लोकस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट सेल, जबकि शोबा एग्रोनॉमी में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेल के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि थाना लुंडियाना वाला के इलाके बुचियाना ननकाना रोड पर मुसाफिर वैन पर फायरिंग का मामला। फायरिंग से कत्ल होने वाले 5 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मकतूलीन अब्दुल रऊफ अदरीस के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा इक़दाम कत्ल समेत 5 दफात के तहत 7 नामजद 5 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज होने वाली फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी की बिना पर किया गया था। फायरिंग से 2 भाइयों समेत 5 अफराद कत्ल हुए थे। अफसोसनाक वाकया है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। थाना लुंडियाना वाला के इलाके बुचियाना ननकाना रोड पर मुसाफिर वैन पर फायरिंग का मामला पेश आया। फायरिंग से कत्ल होने वाले 5 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मकतूलीन अब्दुल रऊफ अदरीस के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा इक़दाम कत्ल समेत 5 दफात के तहत दर्ज किया गया और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज होने वाली फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी की बिना पर पेश आया था। अब आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की ओकाड़ा में कार्रवाई। खातून को काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल और तस्वीर भी बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की ओकाड़ा में कार्रवाई और खातून को काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल और तस्वीर को भी बरामद कर लिया गया। और इसी तरह लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के शुबा पर शहरी के घर धावा बोलने वाले अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया के SHO समेत 4 नामजद और 10 नामालूम पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में SHO फैक्ट्री एरिया अब्दुल जब्बार, ASI अशरफ, अहलकार रफाकत अली और राना नासिर नामजद किए गए। आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के शुबा पर शहरी के घर धावा बोलने वाले अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खबर आपको एक और अहम खबर से अपडेट करते चलें। कोयले की कीमतों में 6,000 रुपए फी टन का इजाफा कर दिया गया। 12,000 से रेट 18,000 रुपए टन तक जा पहुंचा। लेबर डिपार्टमेंट फैसलाबाद में भट्टा मालिकान एसोसिएशन और मजदूर तहरीक के डायरेक्टर लेबर से मुलाकात हुई, जिसमें कोयले की कीमतों में इजाफे पर लाहेअमल के हवाले से बातचीत की गई। इस पर मजीद बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि कोयले की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद फैसलाबाद शहर जो कि मजदूरों का शहर है, मेहनत कशों का शहर है, यहाँ पर जो भट्टे हैं वो बंद करने के ऐलानात किए जा रहे हैं और भट्टा खश्त मालकान जो हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि वो कोयले की कीमतों में इतने ज़्यादा इजाफे की वजह से, क्योंकि 6,000 रुपये फ़ी टन कोयला जो है महंगा हुआ है, 12,000 रुपये से 18,000 रुपये तक रेट जो है वो जा पहुँचा, जिसकी वजह से मालिकान भी परेशान है। और उसके साथ साथ अब
मजदूर भी इंतहाई परेशान होंगे, क्योंकि मालिकान ने जो फैसला किया है कि भट्टे बंद किए जाएंगे। 4,500 से 5,000 जो रजिस्टर्ड भट्टे हैं फैसलाबाद के अंदर जो काम कर रहे हैं, और मजदूर यूनियन, लेबर कौमी मूवमेंट, भट्टा मालिकान आज डायरेक्टर लेबर मलिक मुनव्वर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं और इस मसले का सलूशन आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए इस पर बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मलिक मुनव्वर अवान जो कि डायरेक्टर लेबर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या रास्ता अपनाया जाएगा जिससे मजदूर भी खुश रहे, उसका रोज़गार भी ना बंद हो, और इसके साथ साथ भट्टा मालिकान जो हैं उनका कारोबार भी चलता रहे। मलिक साहब, हमने देखा है कि दोनों तरफ एक सिचुएशन जो है वो वर्स है, मालिकान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, तो आप बतौर डायरेक्टर लेबर क्या फैसला करना चाहेंगे और क्या होना चाहिए? मैंने जी ये फैसला किया है, मालिकान एसोसिएशन को राब्ता में लिया है, उनसे मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वर्कर को खदशात हैं कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि ये मज़दूर हमारे हैं। हमने पहले भी कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल बनी थी इनसे माली मुआवनत की है, इनसे तावन में रहे हैं, अभी इन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वर्कर हैं, हमारी फैमिली की तरह हैं। वो एसोसिएशन के हाजी इस्लाम साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि भट्टे अगर बंद भी खुदा ना ख्वास्ता किए जाते हैं तो मजदूरों को कंपनसेट किया जाएगा? मजदूरों को वो कह रहे हैं हमें ये बेरोजगार नहीं करेंगे इन्हें। ठीक है, मजदूरों को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। लतीफ़ अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद है, लेबर कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लतीफ़ साहब, लेकिन भट्टे अगर बंद हो गए तो बहरहाल शहर के अंदर सूरत हाल तो ख़राब होगी, ईंट महंगी हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है महंगा हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पर? हुकूमत तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर रिलीफ देना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ऑपोजिट लग रही है। देखिए जी, अभी मजदूर की उजरत बढ़ाने का टाइम आया था। अभी पूरा मुल्क जो है वो माफियाज के कंट्रोल में है। कभी आटा माफिया आ जाता है, कभी चीनी माफिया, कभी अपना पेट्रोल माफिया। अब जो कोयला माफिया ने यहाँ पे कॉलेज की शॉर्टेज कर दी है, वो कहते हैं कि जी हमारी लेबर जो अफगानिस्तान से आती है कोयला कम निकल रहा है। उन्होंने 12,000 रुपये से उठाकर 18,000 रुपये टन कोयला का रेट कर। शहराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला मोहम्मदपुरा की गली नंबर 5 मसाइलिस्तान बन गई। सीवरेज का काम ना होने से गटरों का गंदा पानी उबलने लगा। अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है और शहरियों की परेशानी बारे अपडेट करेंगे शाहिद महमूद। बात की जाए टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला मोहम्मदपुरा की गली नंबर 5 जो है मसाइलिस्तान बन चुकी है। वहां पे अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है कि सीवरेज के लिए खोदी गई पाइपलाइन जो है ताहाल जो है मुकम्मल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से गटरों से निकलने वाला गंदा पानी जो है उनके लिए अजियत का सामना है। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात भी करें। आप बताइए कितनी परेशानी होती है जो यहाँ से गटर से गंदा पानी निकल रहा है? भाईजान जिन्हें भी सरकारी अहुदे वाले ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਪ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਆ ਕੇ सरकारी सारे अहुदे में दावत देना में आगे बिल्कुल इस तरह की बात सुनी और इनकी परेशानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने परेशान यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात। शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आप रुख करेंगे झंका, जहां पर महकमाना गफलत बरतने पर महकमा तालीम का स्कूल सरबराहान के खिलाफ एक्शन। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कीकरवाला के सरबराह को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। शोकास नोटिस NSB अकाउंट ब्लॉक होने और जवाब दाखिल न करवाने पर जारी किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आस्ताना के स्कूल सरबराह को हतमी वार्निंग जारी कर दी गई और महकमा के शोकास का जवाब ना देने पर आस्ताना स्कूल के सरबराह को वार्निंग जारी कर दी गई। इसके अलावा स्कूल सरबराहान के खिलाफ एक्शन डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 18 हजारी की जानिब से लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि महकमा तालीम का स्कूल सरबराहान के खिलाफ एक्शन। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कीकरवाला के सरबराह को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। शोकास नोटिस NSB अकाउंट ब्लॉक होने और जवाब दाखिल न करवाने पर किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आस्ताना के स्कूल सरबराह को भी हतमी वार्निंग जारी की गई।
फिर खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से छोटे ताजरों ने भी नाराजगी का इजहार कर दिया। ताजर कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, आटा, चीनी, पेट्रोल हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। इस पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। राना फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसकी वजह से जो फैसलाबाद के ताजर हैं उनकी जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो महंगाई है, महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि पहले ही चीनी हो, आटा हो, घी हो, उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से ताजर और मजदूर तबका जो है वो परेशान है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फैसले करने से पहले अवाम का सोचें और लॉकडाउन की वजह से भी जो फैसलाबाद के ताजर और मजदूर हैं वो परेशान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताजर, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी भाई साहब, बताइएगा आपका क्या मुतालबा है, हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है ताजरों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम कफील भाई, आपका बहुत शुक्रिया है। कफील भाई, जो ये रातों रात हम पे बम गिराया गया है ना, वो चले किसी हद तक कुछ 2-3 रुपए 4 रुपए लगा लें, लेकिन 25 रुपए का जो निज़ाम है ना, वो किसी तौर पे समझ नहीं आ रहा हमें कि ये इतना बड़ा बम हमें तो सुनहरों की तरह एक एक लगाते हैं और फिर एक लोहार की लगाते हैं। भाई हम मर गए हैं। मोहतरम वजीर आजम साहब, आप अवाम का सोचें। अवाम तो पहले मरी हुई है, उसके अंदर तो खून का एक कतरा भी नहीं है, बाकी क्या निचोड़ना चाहते हैं आप। ये जो है माफिया हमें कभी चीनी की शक्ल में, कभी बिजली की शक्ल में, कभी बिलों की शक्ल में, कभी आटे की शक्ल में, कभी और कोई स्कैंडल, कितने माफिया हमें लगाएंगे। भाई हमें खून नहीं है, खुदारा हम सब अवाम पे रहम करें, आपकी मेहरबानी है। हम इसको 25 रुपए वाला जो निज़ाम है, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हमें किसी सूरत में भी ये मंजूर नहीं है। आप बराए मेहरबानी हम पे रहम करें। जी बिल्कुल, ये जो फैसला किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसको मुस्तरद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये माफिया को नवाजा गया है। कभी चीनी की सूरत में, कभी आटे की सूरत में महंगाई बढ़ जाती है और अब जो पेट्रोल की कीमतों में रातों रात इजाफा हुआ, उसकी वजह से महंगाई मजीद बढ़ेगी। राना फजील, आपका शुक्रिया। हुकूमती पॉलिसियों के बायस तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद परेशानी का शिकार हो चुके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों, फलों समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी खासे परेशान हैं। इसी हवाले से टोबा टेक्सिंग से अपडेट करेंगे राना आसिर नूर। राना आसिर नूर से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि हुकूमती पॉलिसियों के बायस तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद परेशानी का शिकार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों, फलों समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी खासे परेशान हैं। आपको बताएं कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, तमाम अशिया की कीमतें भी ज़्यादा होने लगी। राबिता बहाल हुआ राना आसिर नूर से। राना आसिर, अपडेट कीजिएगा। हुकूमती पॉलिसियों के बायस हर शख्स परेशान है। महंगाई का इस वक्त राज है। 25 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल जब बढ़ा उसके बाद से हर चीज़ महंगी चुकी है। जो चीज़ देखें, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, दाल हो, हर चीज़ महंगी है। बात करेंगे शहरी से। आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने जो पेट्रोल बढ़ाया उसके बाद से आज खुद कीमतें बढ़ गई हैं अशिया की, समझते हैं इससे बहुत फ़ायदा नहीं आप लोगों के लिए? मेरा ख्याल है जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिल रही थी ना, वो इस वक्त 30 रुपये उसके ज़ायद जो है उसका रेट बढ़ गया, 35 रुपये की हो गई है। इस हिसाब से जो कुकिंग ऑयल 200 या 210 या 20 रुपये का मिल रहा था, 25-30 रुपये उसका किलो के हिसाब से बढ़ गए हैं। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, चीनी जो 80-85 रुपये रेट था वो अब मिल ही नहीं रही। ये तो गवर्नमेंट ने बिना, मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉड किया है अवाम के साथ, धोखा किया है अवाम के साथ, और जो फ़ायदा पहुँचाया वो माफिया को फ़ायदा पहुँचाया। अभी 4 दिन पहले रेट कम किया, नहीं मिला, माफिया के सामने घुटने टेक दिए, लेट गई गवर्नमेंट। एक दो बार घुटने टेक दिए, गवर्नमेंट लेट गई है और माफिया को फायदा पहुंचाया। तकरीबन 700 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए उन पे जुर्माना किया और 700 करोड़ रुपए का उनको फायदा पहुंचाया। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? अवाम तो भूखे मर रही है, अवाम जलील हो रही है बाजारों में, उन्हें चीज़ मिल नहीं रही। अगर मिल भी रही है तो वो बहुत ज़ायद रेट पे। समझते कि जो चीनी है, आटा है, दालें हैं, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन पे कौन सा रिलीफ होना चाहिए? इन पे कंट्रोल है ही नहीं किसी चीज़ का। रेट इतने बढ़ गए हैं, आप बसों के किराए देख लें, उन अगर 600 रुपया किसी लाहौर का किराया था, वो अब 850 रुपया 800 रुपया ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सरासर गरीब के साथ जुल्म हो रहा है।
गरीब के साथ नाइंसाफी की जा रही है। बहुत शुक्रिया राना आसिर, आपने अपडेट किया। महंगाई की ही बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की एक अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक बार फिर महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। कीमतें कम हुई लेकिन जो किराया थे और दीगर जो सूरत हाल थी वो वहीं पे वहीं टिकी रही। लेकिन एक बार फिर जब हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में एक बार फिर कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया तो उसके बाद ना सिर्फ जो दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसके किराए में इजाफा हुआ है, तो अर्बन ट्रांसपोर्ट और लोकल जो रिक्शेज हैं उनके किरायों में भी जो है वो होशरुबा इजाफा नजर आ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। भाई ये बताइएगा, जो शहरों को आने जाने वाली ट्रांसपोर्ट थी उसकी पहली सूरत हाल क्या थी और अब जबकि एक बार फिर कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या सूरत हाल है किरायों की? गवर्नमेंट ने पिछले 4 माह से 47 रुपये पेट्रोल कम किया, उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया। इसके बावजूद ट्रांसपोर्टर ने मुसाफिरों को कोई रिलीफ नहीं दिया, उनका किराया वही का वही रहा। अब 25 रुपये ज़्यादा हुआ है लेकिन किराए बढ़ा दिए ट्रांसपोर्टरों ने, बजाय इसके कि वही रखते, लेकिन उन्होंने फिर 20% किराया ज़्यादा कर दिया। अच्छा, आप ये बताएंगे टोबा टैक्सिंग का पहले किराया क्या था? किराए को ज्यादा कर दिया गया है। रमजान आपका शुक्रिया। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से तमाम शोबों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। रिक्शा ड्राइवर्स भी पेट्रोल में इजाफा होने से नाला नजर आने लगे। इस पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा, रिक्शा ड्राइवर्स का मौकिफ क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग मसनूआत में इजाफा तो कर दिया। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तो उसकी वजह से बाकी शोबों की तरह रिक्शों की सवारियों को भी फर्क पड़ा और जो रिक्शा ड्राइवर है वो भी इससे जो नाला दिखाई देते हैं और ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस होना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ जो चिंची रिक्शा है उसके ड्राइवर भी मौजूद है, इसके अलावा लोडर के ड्राइवर भी मौजूद है, दोनों से बात करते हैं। ये बताइएगा, रिक्शा जो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से क्या फ़र्क पड़ा है, आप क्या कहेंगे, किन मसाइल का सामना है? मसाइल का सामना ये है कि जब पेट्रोल सस्ता था तो तब किराए सस्ते कर दिए थे और अब पेट्रोल महंगा है तब भी किराया यही है ना। जब कम होता है हर कोई कहता है कम करें किराया, कम करें। जब अब ज़्यादा हुआ है तो अब कोई भी नहीं सर उठा रहा, ना गवर्नमेंट ना कोई। अभी पेट्रोल जब सस्ता हो तो यकम को देखते हैं, यकम आए। अब अभी हुआ है पेट्रोल कल सस्ता तो कल ही रेट बढ़ा दिए गए हैं। क्या क्या डिमांड करती है, ज़्यादा किराया देती है या पहले जितने किराए पर इसरार है? सवारी किराया पर दे नहीं है, 10 रुपये का किराया करो। तेल बहुत सस्ता हो गया, मैं तेल महंगा हो गया, बस 25 रुपये वध गया रेट, 100 रुपये लीटर नहीं सानू वारा खांदा है। ਅਸੀਂ तेल ਦੇ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ को किराया पूरा ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10 रुपये ਕਿਰਾਇਆ, 20 रुपये ਕਿਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ। अच्छा, कितना किराया? वो तो सवारी जो स्टाफ 10 या 15 रुपये आपके हिसाब से ठीक रहते हैं। 20 रुपये किराया बस, 20 स्टाफ टू स्टाफ। हाँ स्टाफ। जब ये पेट्रोलियम मसनूआत 75 रुपये थी तब भी ये 100 रुपये थी, तब देंगे 10 रुपये 15 रुपये, कोई 20 रुपये देता है। हूँ 100 रुपये लीटर हो गया वा, हूँ खर्चा नहीं पूरा आता पेट्रोल का, हूँ 20 रुपये कहते 10 रुपये किराया। अब्दुर्रहमान आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे झंग से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आने लगा। कोरोना इमरजेंसी के SOPs और डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट चलाना दुश्वार हो गया। इनके तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करेंगे अवैस खान। जी बिल्कुल, जंग में कोरोना SOPs के बायस जहाँ पे पहले ही ट्रांसपोर्टर्स को खासी हद तक मुश्किलात का सामना था, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे से ट्रांसपोर्टर की भी मुश्किलात में दुगना इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो पहले ही जहाँ पे जो है SOPs के तहत जो है वो निस्फ गाड़ी जो है उसके मुसाफिर बिठाने की दी जा रही थी, वहीं पर पेट्रोलियम और डीजल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकीनी तौर पर जो किरायों के हवाले से भी जो है वो नामुनासिब है, उसमें भी इजाफे की तवक्को है। जबकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको मसाइल का सामना है। इस हवाले से मिस्टर ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, डीजल पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्टर को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? सर, ये पेट्रोलियास की मौजूद में ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को बहुत बोझ पड़ गया, क्योंकि किराए की कमी है तो डीजल और पेट्रोल बढ़ चुका है और SOP के 22 सवारी बिठानी होती है, वो इसके लिए हमें तो बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का डीजल ही पूरा नहीं होता। तो सवारियों को हम पहले किराया पहले ही हम कम ले रहे हैं, क्योंकि अब 25-26 रुपये रेट बढ़ गया है। बढ़ने से हमारा किराया वही चल रहा है और बाकी हर चीज़ बढ़ी हुई है। और सवारियों ही कहते हैं भाई बिठानी SOP के तहत, हम वो बिठा रहे हैं और
पहले ही बोझ बहुत है ट्रांसपोर्टों पे, क्योंकि हर चीज़ महंगी है, टायर वगैरह, पेट्रोल, मोबाइल वगैरह वो नहीं कम हुए, वो इतने ही बढ़े हुए हैं। तो हमारा जो रेट है वो कम है, हमारा किराया बहुत कम चल रहा है, इसलिए हमें बहुत बोझ चले आ रहे हैं। तो बहुत मसाइल हैं ट्रांसपोर्टों के, कोई इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा कुछ करना हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बारे को सोचा जाए। हम तो किराए की कमी करते हैं और डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, पहले कम किया फिर बढ़ा दिया, हमारा वही चल रहा है, हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ हमें, क्योंकि पहले हमारा 650 अब 550 हम ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा किराया कम है। अवैस, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा हुई तो ट्रांसपोर्टर्स ने 10 से 15% तक किराए को बढ़ा दिया। फैसलाबाद का किराया 50 से 60, छंग का 130 से 150, लाहौर का 350 से 400, सरगोदा का 75 से 90 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। इस पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, बताइएगा शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है? बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो ट्रांसपोर्टर ने जो किराया है उसमें भी इजाफा कर दिया। 15 से 20% तक जो है वो किराया में इजाफा कर दिया गया है, जिससे फैसलाबाद का किराया जो है वो पहले 40 से 45 रुपये लिया जा रहा था, जो अब 60 रुपये लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ झंग का किराया जो है वो 130 रुपये लिया जा रहा था, पेट्रोल बढ़ने के बाद 150 रुपये कर दिया गया। इसी तरह दीगर शहरों को जो जाने वाली मुसाफिर वैन है उसके भी किराए जो है वो बढ़ा दिया गया। मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, बताइएगा, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे? जो हम जो है मुलाजिम पेशा लोग हैं, जो पहले जो 50 रुपये 45 रुपये लेते थे, अब पेट्रोल बढ़ने की वजह से 60 रुपये ले रहे हैं। तो गरीब आदमी के पहुंच से दूर है हर चीज़ खरीद से। दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर कभी चीनी का कभी आटे का बुरहान है। हुकूमत को चाहिए कि ये जो बुरहान है इनको उसको अपनी पॉलिसियों के साथ तब्दील करें और लोगों को रिलीफ दें। शहरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। बाबर मुनीर, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर सब्जियों पर भी पड़ने लगा। सब्जी मंडी जनेऊठ में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलू 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए, जबकि फूल गोभी 60 से ज्यादा होकर 70, अरवी 80 से 90, जबकि सब्ज मसाला जात के दाम भी ज्यादा हो गए। इस पर अपडेट करेंगे अब्दुल कदीर। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बायस सब्जियों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्जी मंडी चनियोट में और यहाँ पर बात की जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक आलू जो है वो आज 72 से 76 रुपये है, जबकि यहाँ पर 75 से 80 रुपये जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर जो मकामी सब्जियाँ हैं उनके दाम भी बढ़ चुके हैं, जबकि जो सब्ज मिसाला जाता है वो भी काफ़ी हद तक महंगे हो चुके हैं। सबरसी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बजट बताइएगा, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हम तलबा करना? महंगा सब कुछ हो रहा है, महंगा हो रहा है हर चीज़। पेट्रोल भी महंगा है, सब्जी भी महंगी है, 10-20 रुपए सब्जी ऊपर चढ़ गई है। इसमें हमें जो है ना इंसाफ चाहिए। अच्छा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं कि आम मजदूर जो कि 400 से 500 रुपए कमाता है वो कैसे जो है वो अपने घर का खर्चा बर्दाश्त करे? मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है भाई। हाँ जी, बिल्कुल, सब्जियों के दाम काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। शहरी अब्दुल कदीर, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।